Recording in progress. Look at this question. It is one of the toughest question because you need to really understand this question. आपकी AS chemistry बहुत strong होनी चाहिए. वो कह रहे हैं compound A reacts with an excess of bromine water, and that's a very powerful statement. Excess of bromine water. Bromine water का reaction दो class of compound से होता है. एक एल्कीन और दूसरा फिनोल. उसके अलावा आपने कहीं नहीं पढ़ा. तो इसका मतलब कंपाउंड है या तो एल्कीन है या फिर कंपाउंड है फिनोल है. और जब वो ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बी देते हैं. ये आ गया. ठीक है. सिंस दिस कंपाउंड बी हैज 8 कार्बन एटम, इसका मतलब बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट. इसका मतलब इट शुडंट बी एन एल्कीन, क्योंकि 8 कार्बन एटम की कोई एल्कीन नहीं होती. सही है. इसका मतलब दिस मस्ट बी द फिनोल, और जब फिनोल होगा तो उसमें बेंजीन रिंग तो होगी ऑब्वियसली. सही है. एक और भी तरीका है इसको जज करने का. इसको जज करने का ये भी एक तरीका है कि जब हम एल्कीन से रिएक्शन करवाते हैं हम एक्सेस अमाउंट यूज नहीं करते. हम सिर्फ रूम टेम्परेचर पे एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन के साथ. लेकिन हम जब फिनोल यूज करते हैं तो हम एक्सेस अमाउंट यूज करते हैं. इसका मतलब दिस कंपाउंड ए मस्ट बी फिनोल नॉट एल्कीन, एंड दैट इंडिकेट्स कि जो कंपाउंड है उसमें बेंजीन रिंग भी अवेलेबल होगा. आगे चलते हैं. Compound A reacts with alkaline aqueous iodine to form a yellow precipitate C and compound D. Yellow precipitate आइडोफॉर्म के होते हैं, और आइडोफॉर्म का टेस्ट सिर्फ दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें एग्जिस्ट करता है. पहली कि आपके पास CH3CO ग्रुप अवेलेबल हो, एक साथ लिखा हो, और दूसरी कि CH3CHOH ग्रुप एक साथ लिखा हो. तो इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन अगर एग्जिस्ट करेगी तो आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा. ना तो मसला है कि मेरे पास फिनोल है, राइट, क्योंकि एक्सेस एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है. और अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रुप होगा. तो मैं पहले ये ग्रुप लगा के चेक करता हूं. C डबल बॉन्ड O CH3. काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 कार्बन है, ये सेटिस्फाई हो गए. 3 4 5 6 7 एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स, ये भी सेटिस्फाई हो गए, राइट. तो 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स 2. तो ये 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गए. तो इसका मतलब ये कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एग्जामिनर ने फॉर्मूला दिया हुआ है उससे सेटिस्फाई हो गया. तो इसका मतलब इस कंपाउंड ए को मैं यहां लिखूंगा. अब अगर आप एल्कलाइन एक्वस आयोडीन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया है कि ये जो CH3 है ये हमेशा CHI3 में कन्वर्ट होगा, जिसके येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, जबकि ये फिनोल एज इट इज रहेगा और ये CO टेक्निकली कन्वर्ट हो जाएगा OH में. अगर आपको याद हो क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. कंपाउंड D reacts with PCl5 to form compound E. ओके, अब कंपाउंड D जो है वो PCl5 से रिएक्शन कर रहे हैं. PCl5 से सिर्फ दो क्लास ऑफ कंपाउंड्स रिएक्शन करती हैं. पहला अल्कोहल, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड. सही है.
अब जाहिर सी बात है इसमें अल्कोहल तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब इट शुड बी व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस PCl5 से रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगी। तो इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ये OH, ये CO और ये Cl। और मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा है, लिखवाया है एग्जामिनर अप्रोच में कि फिनोल PCl5 से कभी भी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए फिनोल के फंक्शनल ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट द कार्बन एटम हियर। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन कार्बन सेटिस्फाई हो गए, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए, 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गए, 1 क्लोरीन सेटिस्फाई हो गए। एग्रीड ऑन दैट? एग्रीड ऑन दैट? फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं कि हम इस कंपाउंड को प्रोपेन 2 से रिएक्शन करवा लेते हैं। तो आप जानते हैं कि फिनोल कभी भी अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता, सही है, लेकिन अल्कोहल एसाइल हैलाइड से रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। तो इसका मतलब अब मैं इन दोनों के दरमियान रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे स्ट्रक्चर एफ मालूम हो जाएगा। देखिएगा जरा, ये OH एज इट इज, CO Cl, प्रोपेन 2 का ये स्ट्रक्चर है, CH3 CH OH CH3, इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं। यहां से Cl, यहां से H, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। अब क्या होगा, ये बेंजीन रिंग, ये OH, ये क्या होगा, CO, इसके साथ क्या अटैच होगा, O के साथ क्या अटैच है, CH के साथ क्या अटैच है, 2 CH3, ये आ जाएगा। तो मैं एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चर को उठाकर यहां लिखूंगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ये हो जाएगा आपके पास OH, then CO2, then CH, and then CH3 taken 2। ओके, आपको पता है उसने एक्सेस एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया था, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट तो बनेगी ना। आप जानते हैं फिनोल को जब एक्सेस एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनती है, और जब प्रोडक्ट बनती है तो उस प्रोडक्ट में सेकंड और 6 कार्बन एटम के ऊपर एक्वस ब्रोमीन अटैच हो जाता है। ये 6 कार्बन एटम के ऊपर ब्रोमीन अटैच किया, ये सेकंड कार्बन एटम के ऊपर ब्रोमीन अटैच किया, फोर्थ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था इस ग्रुप की वजह से, इसलिए अटैच नहीं किया। दैट्स द क्वेश्चन। Recording in progress. Okay. Question is, coffee beans contain chlorogenic acid. अब ये क्लोरोजेनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब आप नोटिस करें, ये फिनोल, ये भी फिनोल, आप नोटिस करें ये कार्बोक्सिलिक एसिड, आप नोटिस करें ये एस्टर है, आप नोटिस करें ये अल्कोहल। सो मैंने आपको पढ़ाया है कि अल्कोहल आर न्यूट्रल, है ना। चलें लेट्स सी कि वो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ड्रॉ सर्कल्स अराउंड एनी कायरल सेंटर इन द अबव स्ट्रक्चर। कायरल सेंटर इन द अबव स्ट्रक्चर, ये कायरल कार्बन एटम है, ये भी कायरल कार्बन एटम है, ये भी कायरल कार्बन एटम है, और ये भी कायरल कार्बन एटम है, सही है। सर ये आपने तो यार 30 सेकंड्स में कर दिया, ये मुझे कैसे पता चलेगा एग्जाम के अंदर। हमेशा जो कायरल कार्बन एटम नहीं है उसको डिड्यूस करो, जो कायरल कार्बन एटम होगी वो तुम्हारे सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। ये कायरल कार्बन एटम नहीं है क्योंकि डबल बॉन्डेड है, कायरल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन नो कायरल, 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 2 सिमिलर हाइड्रोजन्स लगे हुए नो कायरल, 2 सिमिलर हाइड्रोजन्स लगे हुए नो कायरल। व्हाट्स लेफ्ट नाउ, सिर्फ वही सर्किल बचे ना जो मैंने हाईलाइट किए हुए थे। ये आंसर।
दैट्स द टेक्निक, आइडेंटिफाई दोस कार्बन्स विच आर नॉट कायरल। तो जो कायरल होंगे वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आगे चलते हैं। राइट डाउन द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड। दैट्स द क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 carbon. Am I missing something in this? All carbons, right? 16 carbon atom. Let's talk about hydrogen atom. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and this one is 18. Am I missing something in this? No. Okay, how many oxygens? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oxygen. Oh, that's the structure, molecular formula of chlorogenic acid. Okay, that's interesting. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जामिनर अप्रोच करवाई थी और उस पे उसने क्वेश्चन पूरा एडजस्ट किया हुआ है, चेक कीजिएगा जरा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ सोडियम मेटल। सो अब आप देखिएगा, आप देखिएगा ये दोनों हाइड्रोजन एक्सेस सोडियम से रिएक्शन करके 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस देंगे, राइट? ये दोनों हाइड्रोजन भी वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस देंगे। अगेन ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या देंगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और तो पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही, राइट? सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर गिवन ऑफ? 3। तो आप लिख दीजिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। Okay. How many moles of NaOH will react with 1 mole of chlorogenic acid under each of the following condition in the cold condition? The cold condition, आप जानते हैं ये फिनोल है, एसिडिक होता है, रिएक्शन करेगा NaOH से। आप जानते हैं ये फिनोल है, एसिडिक होता है, रिएक्शन करेगा NaOH से। आप जानते हैं कि ये भी एसिडिक होता है, रिएक्शन करेगा NaOH से। तो इसका मतलब अंडर कोल्ड कंडीशन कितने NaOH रिएक्शन कर लेंगे? 3। ऑन हीटिंग ये फिनोल भी रिएक्शन करेगा, ये फिनोल भी रिएक्शन करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्शन करेगा, और ये एस्टर भी तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा ऑन हीटिंग। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगी ना एस्टर की। तो इसका मतलब यहां पर टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 4 मोल्स। एग्रीड ऑन दैट? ओके।